10 महीने पहले बीजेपी की सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में आई थी। उस समय कहा था कि किसानों के धान के 3100 रुपये, गेहूँ के 2700 और सोयाबीन के भाव 6000 रुपये देने का दावा किया था। खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात कही थी। 80 विद्वानों 80 शिक्षकों को नियमित करने का वादा कर वोट लिया था। सिंधिया जी ने कहा था कि रोड पर आऊँगा, लेकिन वह रोड पर आने की बजाय मंत्रालय में चले गए। फिर अब विपक्ष यह बात नहीं उठाए तो फिर कौन उठाएगा। प्रदेश में बहनों की असमत खतरे में है। हर 17 मिनट के में एक बलात्कार हो रहा है। मितेंद्र ने जनता की आवाज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया तो आपने धमकाने के दबाने के लिए FIR करवाई। सरकार जनता के काम नहीं करना चाहती है। रोज 100 करोड़ रुपए का कर्ज लेना चाहती है। उस पर विज्ञापन और आयोजन पर फिजूल खर्चा करना चाहती है। इनका भार प्रदेश की जनता पर पड़ रहा है, हमारे बच्चों पर पड़ रहा है, आने वाले भविष्य पर पड़ रहा है। मोहन यादव जी की सरकार अराजक हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र धोखा देने जैसा है। शिवराज सिंह चौहान ने अति विद्वान को नियमित करने की बात कही थी, उनसे समझौता किए। सिंधिया जी ने सरकार गिरा दी। सरकार बेटियों को लाठियां मार रही है। तानाशाही नहीं है तो क्या है, ये सरकार अराजक नहीं तो क्या है, सामाजिक का आपातकाल नहीं तो क्या है। यह बात PCC चीफ जीतू पटवारी ने ग्वालियर पहुंचने के दौरान कही है। रोज 17 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है। ऐसा है, आज 10 महीने हो गए हैं जो बीजेपी की सरकार आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बनी थी। उसमें किसानों के धान के 3100 की बात कही थी, किसानों के गेहूं के 2700 की बात कही थी, 6000 रुपये कुंटल किसानों के सोयाबीन के भाव को लेकर किसान का बेटा रोड पे है, आपने डबल इनकम की बात कही थी, खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात कही थी, 3000 बहनों को देंगे, इस नाम पे वोट लिया। अतिथि विद्वानों को नियमित करेंगे, अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे, इस बात का वोट लिया। किया क्या? जो सिंधिया जी ने कहा था मैं सड़क पे आऊँगा, वो सड़क पे तो आए नहीं, मंत्रालय में चले गए। तो आखिर मध्य प्रदेश की जनता क्या करे और मध्य प्रदेश का विपक्ष ये बात नहीं करे तो कौन करे? अगर लाडली बहना के नाम पे आपने वोट लिया और बहन की असमत यहाँ खतरे में है, रोज़ 17 मिनट में एक बलात्कार होता है, तो ये बात विपक्ष नहीं करे तो कौन करे? अभी मितेंद्र हमारा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है, अगर उसने कोई जनता की आवाज़ को सोशल मीडिया से डाला, FIR हुई, ये अपने आप में मतलब दबाने, धमकाने, डराने की प्रोसेस नहीं है तो क्या है? आखिर ये सरकार जनता के काम नहीं करना चाहती है। 100 करोड़ रुपए रोज कर्ज लेना चाहती है और फिर उस पर विज्ञापन और आयोजन करके उसकी फिजूल खर्ची करना चाहती है। ये आखिर भार पड़ किस पे रहा है? ये भार प्रदेश की जनता पे पड़ रहा, आप पे पड़ रहा, हम पे पड़ रहा, हमारे बच्चों पे पड़ रहा है, आने वाले भविष्य पे पड़ रहा है। तो ये दिशाहीन सरकार है मोहन यादव जी की, और जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है धोखे देने जैसा है। इनका जो व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि विद्वानों को लेकर नियमित करने को लेकर बातें कही, उनसे समझौते किए, सिंधिया जी ने सरकार गिरा दी। मोहन यादव जी आज जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पत्र लिखकर कहा, उसके बाद भी उनको डंडे रात में मार रहे हैं, दर बतर कर रहे हैं। बेटियों को लाठियां मारी गई, घायल है, हॉस्पिटलाइज है। ये कैसी सरकार है? अगर ये तानाशाही नहीं है तो क्या है, और ये सरकार अराजक नहीं है तो क्या है, ये सामाजिक आपातकाल नहीं है तो क्या है? विजयपुर जैसा मैंने कहा, हम बहुत लंबे समय से हमारे कार्यकर्ता वहाँ काम कर रहे हैं, और चूँकि पहले हमने ब्लॉक वाइज वहाँ सम्मेलन और मीटिंगें की है, सेक्टर वाइज भी की है। सेंटीमेंट रामनिवास जी के अगेंस्ट है, बीजेपी के अगेंस्ट है। बीजेपी बहुत धन का दुरुपयोग करना चाहती है, सरकार के बल का दुरुपयोग करना चाहती है, प्रशासन का दुरुपयोग करना चाहती है, पर जनता आ गई है बदलाव की ओर। विजयपुर 100%, 1,00,000% कांग्रेस जीतेगी। आज शिवराज जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि आप लोग किसानों के हित में प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए सिर्फ 3 बार किसानों के हितों में अपना भाषण दिया था, सिर्फ 3 बार। शिवराज सिंह जी को शर्म आनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस समय देश की परिस्थिति थी उसमें सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री का काम किया, और शिवराज जी यहाँ मुख्यमंत्री 20 साल बन के गए, यहाँ के किसानों को धोखा दे के गए। मैं उनसे हर मंगलवार को टाइम मांगता हूँ, वो जो भाषण देते हैं उसका हिसाब मांगना है, उनसे बात करनी है, किसानों के लिए सजेशन देते हैं, वो तो टाइम देते नहीं है। वो जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय जो उनके अगेंस्ट थे, अटल जी को भी विदेश भेजा था, जो उनके अगेंस्ट थे उनको भी मंत्रिमंडल में लिया था,
आप उनसे इस बात की तुलना करना, ऐसी भाषा बोलना, मैं समझता हूँ अपरिपक्वता की निशानी है। और जहाँ तक शिवराज जी का सवाल है, आप बताओ आपका धर्म क्या है? कब एमएसपी दोगे? कब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात करोगे? आपने वोट लिया किसानों को अनाज का और धान के बाद बढ़ाने के लिए, उसका कब करोगे? कब डबल इनकम होगी? कब कर्जदार किसान हो गया, इसका निवारण कब होगा? आप कृषि मंत्री हो, आप ये बताने में अक्षम हो गए कि 750 किसानों ने की हत्या हुई और आंदोलन हुए, और देश के प्रधानमंत्री ने एमएसपी की बात की, उसका क्या हुआ? मुझे शिवराज जी आप समय दो। किसानों की समस्या को लेकर देश के कृषि मंत्री हो, मैं किसान का बेटा हूं, आपके सामने किसान की दिक्कत को सलीके से रखना चाहता हूं, और अगर आपकी नीयत निराकरण की है तो मिलकर काम करना चाहता हूं। खरगोन में वन माफिया ने सेफ्टी रेंजर पे हमला कर दिया, माफियाओं को लेकर क्या कहेंगे प्रदेश के? ये सरकार माफियाओं की सरकार है। इसमें हर तरीके का माफिया सर चढ़ के बोल रहा है। वन माफिया हो, शराब माफिया हो, खनिज माफिया हो, भू माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, माफिया और बीजेपी की सरकार एक दूसरे के पर्याय है।